कृष्णम का हमारे बड़े सरप्राइज गेस्ट आचार्य जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले कैसे हैं आप? एकदम मस्त, बहुत अच्छा। बिल्कुल भगवा धारण कर रखा है आपने। भगवा हमारे शौर्य का रंग है, भगवा हमारी संस्कृति का सनातन का रंग है। भगवा धारण करना सौभाग्य का विषय है। जी जी जी, आइए आइए, जोरदार ताली आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए। बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। आचार्य जी, मेरा आपसे प्रश्न है, ये क्या हो रहा है देश में? कहीं भ्रष्टाचार की मार है, कहीं ईडी की मार है, कहीं सियासत में आर पार है। ये चल क्या रहा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं यहाँ किसी बहस का हिस्सा बनने के लिए आज नहीं आया। जी जी जी, मेरे विशेष अनुरोध पे आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आया हूँ और मैं यहाँ जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि खड़े हैं, मैं सबको जय श्री राम बोल रहा हूँ। जय श्री कल की, जय श्री राम। और इन सब जितने भी बच्चे हैं, मैं इन सबको श्री कल की धाम में आने का न्योता देता हूँ जी। एक बार आप जरूर आइए। जहाँ तक आपका सवाल है कि भाई देश में क्या चल रहा है, देश में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे कांग्रेस के कुछ नेता फिरोज गांधी जी को महात्मा गांधी का पुत्र बता रहे हैं। तो ये देश में बहुत एक विचित्र किस्म की बहस की शुरुआत है। दूसरा, देश में कुछ भी चले अमित जी, देश में कुछ भी चले, लेकिन एक बात हमेशा चलती रहेगी कि जब तक इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो वही होगा जो हरियाणा में हुआ, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और वही होगा जो इससे पहले वोट बिहार कम हो रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, वोट बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है तब हम हार रहे हैं। देखिए एक देर विवेक शांति, पहले वो बोल रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी जिस दल से आते हैं, वामपंथी दल, वो बोतल का ऐसा जिन्न है कि वो अब बोतल से बाहर होकर कांग्रेस वालों के ऊपर बैठ गया है। तो वामपंथियों ने जो अपना हश्र किया, ये विवेक जी की पार्टी की देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो अपना हश्र किया वो तो ठीक है, अब कांग्रेस की बर्बादी करने के पूरा संकल्प लेकर के कांग्रेस के सिर पे सवार हो गए। ओके, जवाब विवेक जी। देखिए नहीं, दीपक नहीं, फिरोज गांधी के ऊपर जो आचार्य जी ने कहा है उस पर थोड़ा सा 10 सेकंड दे दीजिए। मैं इनके ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। ये आचार्य जी हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी है। हमारे शास्त्रों ने 5 प्रकार के पिता बताए हैं। जनिता चोपनेता चा, यस्तु विद्याम प्रयक्षते, अन्नदाता भयत्राता, पंचयिता पितरा सम। 5 प्रकार के पिता होते हैं। सुनिए, 5 प्रकार के पिता होते हैं। अन्न देने वाला, ज्ञान देने वाला, विद्या देने वाला, संस्कार देने वाला, भय से दूर करने वाला, तो और जन्म देने वाला। तो आचार्य जी को ये पता नहीं है, महात्मा गांधी इस देश के वो पिता हैं जो लोगों का भय दूर किए हैं। पूरे देश को उन्होंने स्वतंत्रता देने में अग्रणी रहे हैं। तो आचार्य जी गांधी के पिता थे महात्मा गांधी, ये नई कहानी आई है अभी। दत्तक पुत्र थे तो क्या बुराई है इसमें? दत्तक पुत्र क्या होता है? क्या कौन थे? महात्मा गांधी का पुत्र कौन था? दत्तक पुत्र क्या होता है? इनका सेंसस करिए जरा। दत्तक पुत्र क्या होता है? सेंसस करवाइए एक बार। दत्तक पुत्र क्या होता है? जाति भी चेक करिए उसके बाद। नहीं, अगर कौन सी जाति कहां से निकल करके आ रही है? हमारी बात सुने, सारा जाति का भूत निकल जाएगा। इनको चुप रहिए। दीपक आप अनफेयर करते हैं ना, आप बोले आप। जो गुरु होता है, वो पिता तुल्य होता है। अगर गुरु कहते हैं तो मेरे पुत्र के बराबर हो। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते थे हे पार्थ, पार्थ का मतलब भी होता है पुत्र, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता और पुत्र। तो आप संबंधों में आएंगे, व्याख्या करेंगे, हमसे पूछेंगे तो मैं आपको दूंगा और आप सुनिए। आपने बोला, अब आप शांत रहिए। ओके आचार्य जी, इसलिए शांत रहिए, विवाद मत खड़ा करिए। ओके आचार्य जी, आदरणीय दीपक जी से मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भारत में नहीं, पूरी हमारी संस्कृति इस बात की गवाह है कि यहाँ दत्तक पुत्र होते हैं। लेकिन जो दत्तक पुत्र होते हैं उनके सर्टिफिकेट में नाम लिखा जाता है। जैसे जब संन्यास धारण होता है तो गुरु का नाम पिता की जगह आता है। लेकिन क्या फिरोज गांधी जी के किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि वो महात्मा गांधी के पुत्र हैं? बड़ा सवाल है। और अगर लिखा है तो कांग्रेस के नेताओं को यह बात कहनी चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को फिरोज गांधी की कब्र पे भी जाना चाहिए। लेकिन आप नहीं जाते हैं, आप महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता है। अमित जी एक मिनट, दीपक जी हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह है। सुनो, दीपक जी विद्वान व्यक्ति हैं। वो अलग बात है कि
थोड़ा जहां मैं पहले था वो वहां आज हैं कोई बात नहीं, होना चाहिए, लेकिन अब आप दीपक सही जी- जगह है, अब आप गलत अच्छा जगह हैं। सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस के इस शो को, ये आपका शो बहुत बड़ा शो है, इसमें कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पिछले 20 सालों के अंदर अगर फिरोज गांधी जी के कब्र पे गया हो तो मैं अपनी बात से पीछे हटने को तैयार हूं। जब आपको नहीं आ रहा, अब ये कब्रें क्यों ढूंढने लग गए आप? अच्छा ठीक है, आप जब सुनिए मेरी बात, अच्छा आप भी मानते हैं, आपको पता थी, ये जानकारी थी अच्छा, कि फिरोज गांधी दत्तक पुत्र हैं, तभी वो गांधी- महात्मा गांधी के पुत्र हैं। भाई तभी तो गांधी ये जानकारी थी आपके पास? भाई तभी तो गांधी जवाब। लिखना शुरू किया, सबको पता है अडॉप्टेड सन थे। जब विवाह होने लगा था तब नहीं वो एक अलग इशू है। देखिए अब आप गांधी और गांधी अब आप में फर्क देखिए है। यहाँ पे अब हमारे नाम है, वो नाम है ना। हमारे प्रिय आचार्य जी जी, जी, जी। सुनिए सुनिए, अब हमारे प्रिय सियासी आचार्य साहब। जी देखिए, अब विवेक जी आचार्य जी का आचार्य जी। कब्रों में इंटरेस्ट हो गया, कब्रिस्तानों में इंटरेस्ट हो गया, फिर कह रहे थे मेरा जिन्न में भी इंटरेस्ट है, बोतल के अंदर एक जिन्न है, जिन्न बाहर आएगा तो कांग्रेस में चढ़ेगा, नहीं, तो कब्रिस्तान मत खेलिए। वामपंथियों का जो जिन था बोतल से बाहर आके राहुल गांधी के सिर पे बैठ गया है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता देखिए हूं। जब हमारा जिन्न बैठा तो सीधा 50 से 100 पे पहुंच गए, लेकिन और मेरा- अब जिन्न बड़ा होता जा रहा है। अमीश तो 2029 में हमारी सरकार। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ अमीश मेरा विवेक जी से एक निवेदन है, ये बिहार का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस के सिर पे तो इन्होंने अपना जिन बैठा दिया, लालू जी के सिर पे मत बैठा देना। अरे लालू जी हमारे प्रतिष्ठित हैं भाई, हम उनके साथ हैं, लालू जी हम हमारे भी उनके बड़े समर्थन प्रेमी में हैं। हैं। मैं भी उन्हें बड़ा सम्मान देता हूं, लेकिन ये ईडी आज भी देता हूं। लेकिन ये ईडी की कार्रवाई पे बड़ा बवाल हो रहा है। नहीं, ये तो राजकाज है, चलता रहता है, जब इधर की सरकार होती है तो उधर पे, उधर की सरकार होती है इधर पे, तो चलता रहता अच्छा है। ओके विवेक, ये राजकाज देखिए, है। सबसे बड़ी उपलब्धि अब जो करी है आचार्य जी ने, पूरी एनसीईआरटी बदल दी। जब से पाला बदला है, कह दिया कि साहब मुगल आक्रांता थे, सबको घोषित कर दिया, करा कि नहीं करा? अच्छा आपने बताइए। कल्की धाम में आने का न्योता दिया है, ये तो नास्तिक है, ये तो आएंगे नहीं। ये नास्तिक है, नास्तिक है ना आप? आप नास्तिक है ना कि नहीं है? उससे क्या हो गया भाई? तो जाएंगे कल्की धाम? वो नहीं है, ये कोई अपराध नहीं बिल्कुल अपराध नहीं है भाई, मैं कहाँ अपराध बोध करा रहा हूँ? सुनिए, कोई आप नास्तिक इनको- होता है उसके लिए डिफेंड में आप नहीं, खड़े हो नहीं, जाते मैं हैं। तो दीपक झा को भी कह रहा हूं कि कल की धाम में आकर योग शिविर लगाइएगा, हमारे और लिए- विवेक जी से कह रहा हूं माथा टेकिएगा, सुनिए, और मेरा मैं- भरोसा है कि एक दिन जरूर आएंगे। अमीश देवगन जी, मैं आपके शो को बधाई देता हूं, यहाँ के तमाम गेस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिहार का चुनाव आ रहा है, जी। सुनिए मुझे इजाजत बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल, पर एक बहुत चलते दिन बाद चलते आपका दर्शन हुआ। बिल्कुल एक चलते चलते एक बात बता दीजिए, ये महात्मा गांधी उनके पुत्र थे, ये कांग्रेस पे जब आप थे कोई बोलता था इस बात को? देखिए महात्मा गांधी के पुत्र फिरोज गांधी है। देखिए, मैं जाते जाते एक बहुत ही गंभीर बात कह के जा रहा हूं। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के वैसे ही पुत्र थे जैसे राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं। जी चलिए, ये आप धन्यवाद। कह रहे हैं, ओके ओके ओके, आप जा रहे हैं, ओके राम राम। जी जी जी। भारत माता की अमित जी, वंदे, जय श्री राम। जी चलिए, जय श्री राम की करके गए हैं बात, अब आप क्या करेंगे? देखिए, राम आपका काम बनाएंगे या नहीं बिहार में? सुनिए सिया राम मैं सब जग जानू।